अदालत के कमरे में एक फायरवॉल के बारे में सोचिए। एक ऐसा नियम जो ये पक्का करता है कि सब कुछ निष्पक्ष हो। भारत के जो नए आपराधिक कानून हैं उनमें ठीक ऐसा ही एक बहुत जरूरी नियम है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं और देखते हैं कि ये हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सीधे इस सवाल से ही शुरू करते हैं। सुनने में ये शायद बड़ा आसान लगे, लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नींव का एक अहम हिस्सा है। आखिरकार अदालत में सरकार या पीड़ित की तरफ से केस कौन लड़ता है, केस कौन चलाता है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द का मतलब बिल्कुल साफ कर लेते हैं। अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन। इसका सीधा सा मतलब है वो पूरी कानूनी प्रक्रिया जिसके जरिए किसी व्यक्ति पर लगे अपराध के आरोप को अदालत में सबूतों के साथ साबित करने की कोशिश की जाती है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब BNSS की धारा 339 के हिसाब से किसी केस में प्रोसिक्यूशन को लीड करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला कि मैजिस्ट्रेट किसी को भी केस चलाने की इजाजत दे सकते हैं, और दूसरा ये कि कुछ कानूनी अधिकारी ऐसे होते हैं जिन्हें ये अधिकार उनके पद की वजह से अपने आप ही मिल जाता है। उन्हें किसी से अलग से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। कानून एक बहुत साफ लाइन खींचता है। कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी भी पुलिस अधिकारी को अभियोजन की परमिशन नहीं दे सकता अगर वो अधिकारी इंस्पेक्टर के पद से नीचे का है। ये एक जरूरी सेफ्टी चेक है, कह सकते हैं। तो फिर वो कौन लोग हैं जिन्हें ये अधिकार अपने आप मिला हुआ है? देखिए, इस लिस्ट में है एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो अपने पद के आधार पर ही प्रोसिक्यूशन चलाने के हकदार हैं। और हाँ, एक बात और, जिसे भी केस चलाने का अधिकार मिला है उसके पास ये चॉइस होती है कि वो या तो खुद अदालत में जाकर बहस करे या फिर अपनी जगह किसी और वकील को ये काम करने के लिए रख ले। अब तक हमने ये समझा कि कौन कौन केस चला सकता है, लेकिन इस कानून की जो असली ताकत है ना, और इसका सबसे जरूरी पहलू, वो इस बात में छिपा है कि कौन ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। और यहीं से ये मामला सबसे दिलचस्प हो जाता है। इस नियम की तह तक जाने के लिए हमें दो अलग अलग भूमिकाओं को समझना होगा। एक है जांचकर्ता की भूमिका, यानी इन्वेस्टिगेटर का काम। उसका काम क्या है? सबूत इकट्ठा करना, गवाहों से बात करना और केस की फाइल तैयार करना। और दूसरी तरफ है अभियोजक, यानी प्रोसिक्यूटर। उसका काम है उन सबूतों को लेकर अदालत में कानूनी दलीलें पेश करना। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये दोनों रोल एक ही इंसान को दे दिए जाएं? मतलब जिस पुलिस अफसर ने पूरी जांच की, सबूत इकट्ठा किए, वही अदालत में वकील बनकर केस भी लड़ने लगे। क्या इससे इंसाफ पर कोई असर पड़ सकता है? कानून इसका जवाब बिल्कुल साफ शब्दों में देता है। BNSS 2023 की धारा 339 का ये हिस्सा इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये सीधा सीधा कहता है, कोई भी पुलिस अधिकारी अभियोजन नहीं चला सकता अगर उसने खुद उस केस की जांच में हिस्सा लिया है। बस। यानी अगर बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में कहें तो नियम यह है, एक ही केस में जांच करने वाला पुलिस ऑफिसर और अदालत में बहस करने वाला प्रोसिक्यूटर दो अलग अलग लोग होने चाहिए। एक ही व्यक्ति ये दोनों काम नहीं कर सकता। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस कानूनी फायरवॉल की जरूरत ही क्यों पड़ी? जांच और अभियोजन को अलग अलग रखने के पीछे असल में सोच क्या है? देखिए, इस एक नियम से फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। जरा सोचिए, अगर ये नियम न हो तो जो जांच करता है वो तो अपनी थ्योरी को लेकर एकदम पक्का होगा, है ना? तो हो सकता है कि वो अदालत में सबूतों को एक तरफा तरीके से पेश करे। लेकिन ये नियम एक निष्पक्ष दलील को बढ़ावा देता है। ये टनल विजन के खतरे को रोकता है और ये पक्का करता है कि केस को एक ताजे और निष्पक्ष नजरिए से देखा जाए। और सबसे जरूरी बात, ये आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की रक्षा करता है। असल में ये एक छोटा सा नियम कई बड़े सिद्धांतों को बचाता है। ये निष्पक्षता को पक्का करता है, ये कन्फर्मेशन बायस को रोकता है, मतलब हम सिर्फ वही सबूत देखते हैं जो हमारी सोच से मेल खाते हैं, और ये फेयर ट्रायल के सिद्धांत को मजबूती से बनाए रखता है। आखिर में ये पूरी न्याय प्रक्रिया की ईमानदारी और अखंडता की रक्षा करता है। तो इसका निचोड़ ये है, ये नियम जांच की ताकत और अदालत में दलील देने की ताकत के बीच एक साफ दीवार खड़ी करता है। ये पक्का करता है कि किसी भी केस का फैसला सबूतों और कानूनी तर्कों के आधार पर हो, न कि किसी जांच करने वाले अफसर के व्यक्तिगत विश्वास या उसकी धारणा पर।
और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। न्याय व्यवस्था में इस तरह छोटे छोटे स्तर पर शक्तियों का बंटवारा कुल मिलाकर एक ज्यादा न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज बनाने में आखिर कैसे मदद करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।